हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th का साइंस का रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका पार्ट चैप्टर 1 है जिसका नाम क्या है, रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका फर्स्ट टॉपिक है द्रव या पदार्थ, जिसे इंग्लिश में क्या करते हैं, मैटर। तो इसके हमने परिभाषा लिख डाला है। चलिए हम लोग पढ़ के इसको समझते हैं कि पदार्थ या मैटर क्या है, किसे कहते हैं, तो हम लोग किसे कह सकते हैं देखते हैं। तो चलिए आपका परिभाषा है कि हमारे आसपास स्थित हर वह वस्तु जो वह स्थान घेरती है तथा उसका कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, यानी कि हमारे आसपास आप जहाँ भी बैठेंगे, जिससे बैठ रहे थे आप, जैसे आपका क्या है, कॉपी हो गया, पेन हो गया। ठीक है, ये क्या है, कह रहे हैं कि हमारे आसपास स्थित हर वस्तु जो क्या है, स्थान घेरती है। यानी जैसे कि हमने क्या रखा, ये पेन रख दिया तो आप देख सकते हैं कि इतना पेन के बगल बगल का जितना क्या है, इतने इसने क्या किया है, स्थान घेर लिया, अपना स्थान घेर लिया है। और इसका क्या, इसका कुछ वजन होगा, यानी इसका कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, जिससे क्या है मिलकर के, मतलब कि जो हुआ है तो इसका कुछ मिलकर बना है, तो इसमें क्या होगा, कुछ तो इसका भार होगा ही। तो क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जो वस्तु स्थान घेरती है वो आपका क्या कहलाती है, पदार्थ या मैटर कहलाती हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि आपका फर्स्ट टॉपिक आपको समझ आ गया, तो यानी हमने इसको टिक कर लिया। आपका फर्स्ट दोस्तों आपका सेकेंड है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं, ठीक है, हम उसको अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपने उम्मीद है कि आप पदार्थ की अवस्था के बारे में पहले से ही पढ़ चुका है। ये तो आपका 7-8 में शायद रहता है। तो चलिए इसमें पढ़ लेते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं। तो पदार्थ की देखिए मुख्य तौर पे 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और ये आपका एक है चौथा, जो चौथा एक मतलब कि इसे भी लिया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपका फर्स्ट है ठोस, जिसे क्या कहते हैं, सॉलिड इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो आपने ठोस तो जानते होंगे कि ठोस क्या होता है। ठीक है, ठोस में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, जैसे आपको क्या है कि ईंट हो गया। ठीक है, और आपका बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, लकड़ी हो गया, बहुत सारी वस्तुएं क्या है आपके ठोस के अंतर्गत आती हैं। तो आपका द्रव्य क्या हो गया, द्रव्य जानते हैं आप। ठीक है, जो ठोस के बच्चा क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं द्रव के अणु क्या कहते हैं, ठोस के बच्चा हल्का दूर दूर होते हैं। ठीक है, और आपका थर्ड है गैस। गैस में क्या होता है कि इसके जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं, और द्रव को इंग्लिश क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। तो आपका चौथा है एक प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा तो आपका, जैसे आपका आप जानते होंगे प्लाज्मा क्या होता है, जैसे कि आपका कभी कट हो जाते हैं तो लास्ट में हल्का देखिए पानी टाइप का निकलता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि द्रव की जैसा है, देखने में द्रव जैसा लगेगा, लेकिन वास्तव में द्रव होता नहीं है। उसके भी कुछ कारण हैं। ठीक है, तो आप अभी जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि पदार्थ की अवस्था के बारे में मैंने आपको 4 बता दिया है, एक शायद और होता है। ठीक है, उसे मैंने भी नोट नहीं किया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। 4 ठो आप जानते रहिए, 4 ठो थोड़ा मुख्य है और उसको ज़्यादा ज़्यादा पता भी नहीं रहता काफ़ी लोगों को। ठीक है, और उसके बारे में ज़्यादा भी कोई विस्तार से बताया भी नहीं गया है। तो आपका चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो आपका है कि अलग अलग अवस्थाओं में बदलना। कि क्या इसका मतलब क्या है कि जो आपका जल है या फिर कोई भी जो पदार्थ है, क्या हम उसको अलग अलग अवस्थाओं में चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, चेंज कर सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप कि मान लीजिए कि आपका एक पदार्थ क्या है, जल। ठीक है, आप इसको अलग अलग अवस्था में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, इसको ऊष्मा दे करके चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप करेंगे क्या कि जल में अगर आप ऊष्मा देंगे, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यह गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और आप द्रव जल तो आपका क्या है, ऑलरेडी द्रव अवस्था में रहता ही है। ठीक है, यानी आप जल को क्या कर सकते हैं कि ऊष्मा देकर के गैस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या कर सकते हैं, जब उसको हल्का गर्म करेंगे तो गैस को, जैसे आपका जल क्या है, अगर वाष्प के रूप में है तो आप उसे अगर ठंडा करते हैं तो आप द्रव के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जल को आप अगर अधिक क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, और ज़्यादा कम करते हैं, तो आपका ठोस में भी परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ देखिए यही आपका देखा क्या कि जल को आप गैस को क्या कर सकते हैं, द्रव में चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, और उसको फिर ठोस में भी चेंज कर सकते हैं, और आप ठोस को द्रव में और द्रव को फिर गैस में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, किसके माध्यम से? ऊष्मा दे करके। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा। तो अगला आपका जो टॉपिक है क्या? पदार्थ का बड़े स्तर पर वर्गीकरण, ठीक है। थर्ड टॉपिक आपका यही था। तो चलिए थर्ड टॉपिक आपका क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका थर्ड टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, कोई टॉपिक कौन सा है। तो आपका थर्ड टॉपिक तो मैंने बता दिया कि वो क्या है कि द्रव का वर्गीकरण। तो इसमें क्या करते हैं, द्रव में कैसे क्या है, द्रव का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो आपका क्या है? मैटर, यानी पदार्थ का हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आपका पदार्थ का देखिए, पदार्थ को पहले दो भागों में क्या कहते हैं? विभाजित किया गया है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्योर सबस्टेंस, ठीक है। और आपका सेकंड है मिश्रण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिक्सचर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, किसमें किसमें? शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सबस्टेंस, और सेकंड कौन सा है आपका? मिक्सचर। तो आपका देखिए शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट, और यौगिक कौन होते हैं? कंपाउंड। और मिश्रण को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो आपने उम्मीद है इस सब के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ज़्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको लिखा नहीं है, और जो आपका क्या है तत्व यौगिक, इसके बारे में थोड़ा लिख दिया हूँ, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। मिक्सर तो आप जान रहे कि दो या दो से अधिक तत्वों का क्या होता है, जब उसको मिक्सर करते हैं बिना किसी अनुपात के, बिना किसी अनुपात के जब मिक्सर करते हैं तो उसे क्या करते हैं? मिक्सर करते हैं। यानी इसको जब क्या करते हैं में मिलाते हैं तो क्या होता है? बिना किसी अनुपात के, ठीक है, यानी किसी में उसका निश्चित मान नहीं होगा, तो आपका क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है। यह तो आपको समझ आ गया होगा, अब आपको पता भी होगा। आपका सेकेंड जो है शुद्ध पदार्थ, इसके बारे में हम लोग एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो आपका शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस को कहते किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों का संगठन क्या है दोस्तों, कि जिन पदार्थों का संगठन हमेशा निश्चित रहता है। जिन पदार्थों का, यानी कि आप कोई भी पदार्थ ले सकते हैं जिसका संगठन, ठीक है। संगठन का क्या मतलब हुआ? जैसे कि आप कोई भी पदार्थ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ लेते हैं और उसको क्या करते हैं? दो तीन पार्ट में कट कर देते हैं, तो क्या होगा कि उसके जो अणु मतलब कि जो इसमें जो आपका अलग कटिंग करेंगे, जैसे कि कोई पदार्थ मान लीजिए आपका लिए, ठीक है, उसमें से एक पार्ट यहाँ से कट कर दिए, एक पार्ट आपको मान लीजिए यहाँ से कट कर दिए, और एक पार्ट यहाँ से कट कर देंगे। तो कट करने का पदार्थ तो एक ही है, तो इसमें जो आपके गुण होंगे, यानी इसके जो भी आपके अणु होंगे सब समान होंगे, यानी शुद्ध होंगे, एक ही जैसे होंगे। तो इसको कट करेंगे तो क्या होगा? तीनों के गुणधर्म जो भी होंगे, इसके देखने का आकार और उसका गुण सब एक जैसा होगा, उपयोग सब एक जैसा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? संगठन, ठीक है। तो जिन पदार्थों का संगठन हमेशा निश्चित रहता है, यानी से कहीं भी हम कट करेंगे तो इनका जो सब चीज़ जो होगा, उपयोग गुण सब एक जैसा होगा, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो मैं देखिए आपको समझ आ गया होगा शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो आपका जो इसके दो पार्ट में बांटा गया है उसे भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट है जिसे बांटा गया शुद्ध मतलब प्योर सब्सटेंस को, तत्व में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ, ठीक है, एक ही प्रकार। अब एक ही प्रकार के यानी जैसे कि आपका क्या है, उदाहरण के तौर पे कैल्शियम, आपका सोडियम, हाइड्रोजन, ठीक है, इत्यादि जितने भी क्या है अणु नहीं, ठीक है। जब आपका जैसे क्या H2 हो जाता तब क्या होते एक अणु हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि परमाणु क्या होते हैं? सिंगल। परमाणु क्या होता है? किसी से मिल करके नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से बने जितने भी शुद्ध पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? तत्व कहते हैं। तो मैंने आपको समझ आ गया होगा। और आपका जो अगला है यौगिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और इस वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं। आपको समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में तो आप जानते होंगे क्या होता है कि जब एक किसी भी मिश्रण को मिलाते हैं, ठीक है, समांगी मिश्रण के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो मिश्रण जब किसी भी दो चीज़ों को मिलाते हैं तो इसमें जो आपका जो जैसे कि आपका क्या है जल में नमक या चीनी घोल देते हैं, क्या होता है कि जो चीनी के अणु होते हैं बिल्कुल उसमें घुल जाते हैं और उसे हम अलग नहीं कर सकते।
तो उससे कौन सा मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और जैसे जिस पदार्थ में क्या करते हैं, हम मिश्रण करते हैं और उसको फिर अलग कर लेते हैं आसानी से, ठीक है, तो उसे कौन सा कहते हैं, मिश्रण, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो अब उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा। और अपना जो अगला था इसमें का प्योर सब्सटेंस में का यौगिक, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड जिसे इंग्लिश में कहता है उसका परिभाषा क्या है। तो आपका है कि भिन्न प्रकार के परमाणुओं के भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में, यहाँ क्या था आपका मिश्रण क्या होता है कि बिना निश्चित अनुपात के, ठीक है। और यौगिक में क्या होता है, जब किसी हमको दो परमाणु को मतलब मिलाते हैं और एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या होता है, मिलाकर तैयार किया गया शुद्ध पदार्थ। जब एक ही प्रकार के मतलब कि और परमाणु मिलाते हैं, ठीक है, और क्या होता है उसमें क्या होता है, निश्चित अनुपात में उसकी मात्रा निश्चित है कि इसको इतना मिलाना है, इसको इतना, जैसे कि आपका क्या है H2O, क्या है H2O। H2O में क्या देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु हैं, तो आपका क्या बना, यह जल, क्या बना, जल, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन का अगर 2 अणु रहेगा और ऑक्सीजन का 1 अणु रहेगा, तभी जाकर क्या क्या बन सकता है, जल। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से आप यौगिक को समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।